हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू रेवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में मत्स्य तालाब का प्रबंधन कैसे करें। आज के बदलते आधुनिक युग में कृषि की तरह मछली पालन भी एक तकनीकी प्रधान व्यवसाय बन चुका है। आज वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करने पर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। आधुनिक मछली पालन एक अच्छे तालाब, उच्च कोटि के मत्स्य बीज व अच्छे वैज्ञानिक प्रबंधन पर टिका होता है। अतः मछली पालन में समुचित उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छे तालाब का चुनाव, उसकी उचित तैयारी व वैज्ञानिक ढंग से तालाब का प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। यहाँ हम मछली पालन के इसी महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मत्स्य तालाब दो प्रकार के होते हैं। पहला नर्सरी तालाब, जो कि छोटा, उथला अर्थात कम गहराई वाला व आयताकार होता है। इनका क्षेत्रफल 0.01 से 0.10 हेक्टेयर तक होता है व इसकी गहराई लगभग 1 मीटर तक होती है। इनका उपयोग स्पॉन से मत्स्य बीज या फ्राई उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरा संचय तालाब, यह मछली पालन के मुख्य तालाब होते हैं। इनका क्षेत्रफल लगभग 0.2 से 2.0 हेक्टेयर तक होता है तथा इसकी गहराई 1.5 मीटर तक होती है। इन तालाबों का उपयोग मत्स्य बीज, फ्राई या फिंगरलिंग से मत्स्य उत्पादन के लिए किया जाता है। जाड़े के इस मौसम में मुख्य रूप से मत्स्य संचय तालाबों का प्रबंध ही मत्स्य पालक का मुख्य कार्य होता है, अर्थात वे तालाब जिनमें मछली पालक ने मछलियां पाली हुई हैं। इसके लिए कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला, मत्स्य तालाबों में अवांछित जलीय खरपतवारों का सीमित मात्रा से अधिक जमाव एक प्रमुख समस्या है। इससे मत्स्य उत्पादन प्रभावित होता है। जलीय खरपतवार तालाब से पोषक पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं तथा इनके कारण सूर्य का समुचित प्रकाश तालाब में नहीं पहुंच पाता, जिससे मछलियों के प्राकृतिक भोजन अर्थात पादप प्लवकों का उत्पादन घट जाता है। इनका एक और दुष्प्रभाव यह होता है कि तालाब में दिन में घुलित ऑक्सीजन कम होती है तथा रात में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। इनके सड़ने से विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। बहुत से परभक्षी कीटों को छिपने का स्थान मिलता है तथा जाल चलाने में कठिनाई होती है। अतः जलीय खरपतवारों को तालाब से निकालना आवश्यक होता है। ज्यादातर जलीय पौधों को हाथों से निकालना अच्छा रहता है। जड़ वाले पौधों को उखाड़कर तथा सतह पर तैरने वाले पौधों को बारीक कपड़े या नायलॉन के जाल की सहायता से छानकर आसानी से निकाला जा सकता है। विभिन्न प्रकार के हुक व कांटेदार तार द्वारा भी जलीय पौधों को तालाब से निकाला जा सकता है। इस मौसम में चूंकि तालाब में मछलियां होती हैं, अतः रसायनों के प्रयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है। दूसरा, तालाबों में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी की समस्या भी इस मौसम में कई बार आ सकती है। अतः घुलनशील ऑक्सीजन के आवश्यक स्तर को बनाए रखने के लिए तालाब के तलछट तथा जल क्षेत्र को समय समय पर हिलाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जहां तक संभव हो जल के कुछ अंश को बदलकर समय समय पर बड़े फंदे के जालों के संचालन से भी घुलनशील ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि तालाब में मछलियों की गतिविधि सामान्य से कम लगे तो ये तालाब में ऑक्सीजन की कमी का प्रतीक हो सकता है। तीसरा, सर्दियों में वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यतः हमारे तालाबों में पाली जाने वाली कार्प मछलियों की उचित वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है और तालाब के जल का तापमान अत्यधिक कम होने पर मछलियों की वृद्धि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः तालाब में जल के तापमान का समुचित स्तर बनाए रखना आवश्यक होता है। इसके लिए सर्दी अधिक बढ़ने अर्थात वातावरण का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर तालाब में कुछ ताजा पानी छोड़ देना चाहिए। इससे पानी का तापमान व घुलित ऑक्सीजन दोनों को बढ़ने में मदद मिलती है। चौथा, सर्दियों में तापमान कम होने तथा सूर्य का प्रकाश भी कम मिलने के कारण मछलियों की दैनिक गतिविधियों जैसे श्वसन दर, पाचन क्षमता तथा वृद्धि आदि धीमी हो जाती है। अतः इस मौसम में मछलियों को दिए जाने वाले प्रतिपूरक आहार को बहुत ही कम कर देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर तालाब की परिस्थितियों, मछलियों की गतिविधियों व वातावरण के तापमान को ध्यान में रखते हुए आवश्यक लगे तो कुछ दिनों के लिए प्रतिपूरक आहार देना बंद भी किया जा सकता है।
ऐसा करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इस मौसम में मछलियों की आहार की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है और यदि हम तालाब में आवश्यकता से अधिक प्रतिपूरक आहार का प्रयोग करेंगे तो उसमें से बहुत सा आहार मछलियों द्वारा उपयोग में नहीं आएगा तथा इससे तालाब में घुलित ऑक्सीजन में भी कमी आएगी, जो कि मछलियों की वृद्धि को और प्रभावित करेगी और मत्स्य पालक को हानि होगी। किंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक विशेष बात यह है कि यदि आपने तालाब में मिश्रित मत्स्य पालन के अंतर्गत कॉमन कार्प व सिल्वर कार्प मछलियां भी पाली हुई हैं, तो आपको उनकी आवश्यकता अनुसार परिपूरक आहार देना होगा। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन चाइनीज प्रजातियों की कम तापमान सहने की क्षमता भारतीय मुख्य कार्प मछलियों से अधिक होती है तथा सर्दियों में भी इनकी बढ़वार या वृद्धि अच्छी होती है, अतः इनको आहार की आवश्यकता होती है। तापमान अत्यधिक कम हो जाने के कारण चूंकि मछलियां दबाव में रहती हैं और उनकी गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, इसलिए इस समय तालाब में जाल आवश्यकता अनुसार कम ही चलाना चाहिए क्योंकि ज्यादा जाल चलाने से मछलियों को चोट पहुंचने का खतरा रहता है। छठवां, जब भी मछली खाने या बेचने योग्य हो जाए तो उसे तालाब से निकाल लेना चाहिए। इससे अन्य मछलियों को तेजी से बढ़ने का अवसर मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। सातवां, तालाब में मछलियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करते रहना चाहिए। सर्दियों में विशेषकर एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम अर्थात EUS नामक बीमारी होने का खतरा होता है, अतः यदि तालाब में मछलियों की दैनिक गतिविधियों में कुछ असामान्य व्यवहार दिखाई दे या किसी बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही ऐसी मछलियों को मुख्य तालाब से अलग कर लेना चाहिए तथा इसकी सूचना निकट स्थित मत्स्य विभाग अधिकारी को देनी चाहिए। इससे बीमारी को तालाब की अन्य मछलियों में फैलने से रोका जा सकेगा तथा उचित उपचार व बचाव के तरीके अपनाए जा सकेंगे। इस प्रकार सर्दियों के इस मौसम में मत्स्य तालाब प्रबंधन में कुछ सावधानियां रखने से मछली पालक अधिक मछली उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या ये वीडियो वाकई अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन दोस्तों को जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।